जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडीबी क्लासेस के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग एक मैथ के बहुत ही प्रॉब्लम आने वाले, बार बार प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई भी संख्या है उससे पता कैसे करें कि वो 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, वो 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। वही प्रॉब्लम आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं, मान लीजिए ये संख्या लिखा हूँ, दो संख्या, ये इतना है एक संख्या और ये एक संख्या ये है। पता करना है कि क्या ये दोनों दो से कटेगा या नहीं कटेगा, कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा। तो देखिए, दो से कटने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई स्थान 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जिसका इकाई स्थान ये इतना है वो 2 से कट जाएगा। ये 2 तो आराम से कट जाएगा, लेकिन इस सब का अभी देखना बाकी है, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, 4 है, तो इकाई स्थान 4 दो कंडीशन में है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। लेकिन इसमें एक है, यहाँ पे एक कोई है नहीं है, यानी कि एक रहेगा, विषम संख्या ये, और 2 से वही संख्या कटता है जो सम संख्या होता है, तो ये यानी कि नहीं कटेगा, ठीक है। अब 3 का देखते हैं। 3 का संख्या का कंडीशन होता है ये कि जितना भी अंक है संख्या में, जितना भी अंक है सभी का योग 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जोड़ रहे हैं, 6 2 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 9 32, 32 और 6 38, 38 और 7 45, 45 क्या 3 से विभाजित हो जाती है, 45 3 से विभाजित हो जाएगी, तो हो जाएगी 15 मरतबे, 15 तिया 45, यहाँ पे 15, 15 तिया 45, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पे इसको जोड़िए, 4 और 1 5, 5 5 10, 10 और 6 16, 16 और 7 23, 23 और 8 31, 31 और 9 कितना हो जाएगा, 40, 40 क्या 3 के पारा में आता है या 3 से विभाजित होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या ये 3 से ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी। ऐसे ही आप कितना भी बड़ा संख्या को चेक कर सकते हैं कि वो 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार देखते हैं 4 का। तो 4 का कंडीशन होता है कि अंतिम 2 अंक, यानी इकाई और दहाई, ये क्या है, इकाई है और ये क्या है, दहाई। अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा तो पूरा संख्या कट जाएगा 4 से, ठीक है। तो चेक करते हैं, क्या 52 4 से कटेगा, तो हाँ कटेगा। 13 का पारा में 13 चौका कितना होता है, 52, यानी कि ये क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0। तो एक और कंडीशन होता है कि और इकाई और दहाई स्थान, दोनों स्थान पे यदि केवल 0 भी हो, 2 0 भी, तो वो भी कट जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये अब जोड़ कर देखते हैं 4, और ये यहाँ पे देखते हैं 42, सॉरी यहाँ पे देखते हैं क्या है, 42 है। अब 42 क्या 4 से कटेगा, तो 42 तो 4 से नहीं कटेगा, तो ये क्या पूरा संख्या भी 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखते हैं 5 वाला। तो 5 का कंडीशन होता है ये कि जिसके इकाई स्थान पे 5 हो या 0 हो, या तो 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या पूरी पूरी कट जाती है, ठीक है। ये पूरी पूरी कटने की प्रक्रिया को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें तो 5 है इकाई स्थान पे, तो ये पूरी पूरी कट जाएगी 5 से। इसमें 0 है तो ये भी पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन इसमें इकाई स्थान पे क्या है, 3, तो ये क्या होगी, नहीं कटेगी, ठीक है। अब इसी प्रकार देखते हैं अब 6 का। तो 6 का कंडीशन होता है कि 6 का पहले गुणनखंड निकालिए। तो 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 3। तो 6 का यही कहता है 6 कि अगर तुम 2 से कट जाओगे और 3 से कट जाओगे तो तुम मुझसे भी कट जाओगे। मतलब 6 कहता है कि यदि तुम मेरे गुणनखंड 2 और 3 से कट जाओगे तो मुझसे भी तुम कट जाओगे, ठीक है। अब देखिए, क्या ये 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है 6, और कंडीशन यहाँ पे देखे थे कि 6 होना चाहिए, तो ये तो 2 से कट जाएगा, ये तो हो गया। लेकिन क्या ये 3 से कटेगा, तो 3 के लिए देखिए यहाँ पे अभी तक सही नहीं मानेंगे, क्योंकि 3 से देखेंगे तो 6 5 कितना होता है, 11, 11 1 12, 12 6 18, 18 और 9 27, 27 और 6 33, 33 और 3 36, 36 3 से कट जाता है, 12 36, तो ये यानी कि 6 से भी कट जाएगा। अब देखिए इसको देखते हैं, ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन क्या 3 से कटेगा, देखते हैं। देखिए 9 8 कितना होता है, 17, 17 और 7 कितना होता है, 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 और 4 39, 39 और 2 कितना, 41, 41 तो 6 से कटता नहीं है, तो ये संख्या 41 तो 3 से कटता नहीं है, तो ये पूरा संख्या भी नहीं कटेगा 6 से, ठीक है। अब देखिए 7 की बारी।
7 के लिए भी इतना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है आप भाग देकर देख लें, ठीक है। क्योंकि इतना वाला जो इतना बड़ा जो संख्या लाएंगे 7 के लिए, तो प्रोसेस जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए आप जो बड़ा हो संख्या तो उसमें भाग देकर देख लीजिएगा 7 के लिए, ठीक है। और लेकिन ये 3 अंक के लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 3 अंक के लिए क्या कह रहा है ये। तो 3 अंक के लिए कंडीशन ये है कि इकाई स्थान में 2 से गुना करिए। इकाई स्थान पे जो अंक है उसमें 2 से गुना करिए। इकाई स्थान पे क्या है, यहाँ पे 8 है, उसमें करिए 2 से गुना, कितना हो जाएगा 16। अब उसको क्या करिए कि जो बच गया 2 संख्या उसमें से घटा दीजिए। अब 69 में से 16 को घटा दीजिए। अब जो आ गया, यदि वो 7 से विभाजित होगा तो संख्या भी विभाजित होगी, तो यहाँ पे घटाने पे 63 आएगा। तो 63 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 9 63, यानी कि ये संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर और एक और मेथड होता है 7 से विभाजित करने के लिए। मतलब यहाँ पे 8 में इकाई स्थान में क्या करिए 5 से गुना कर दीजिए। तो 8 में 5 से गुना करिएगा तो 40, और जो बच गया उसमें 40 जोड़ दीजिए। तो ये क्या बचा है 79, इसमें 40 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 8 4 12 120, तो ये 119। अब 7 से ट्राई करिए, क्या 7 से 119 कटेगा? तो 7 एकम 7, 4 7 7 49, 17 7 119, यानी कि ये मेथड भी आप कर सकते हैं। लेकिन 5 वाला थोड़ा बड़ा मेथड है, कोशिश करिएगा 2 वाला, 2 से गुना करिएगा। लेकिन 2 में घटाना पड़ता है और 5 में क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखते हैं, 7 में पहले 2 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 14। अब क्या करेंगे, जो बच गया 2 संख्या, ये 68 बच गया, तो 68 में से 14 को घटा देंगे। तो 68 में से 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 64 54 हो जाएगा। क्या 7 के पारा में 54 आता है? 56 आता है, लेकिन 54 तो नहीं आता है, इसलिए ये संख्या भी क्या होगा 7 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं 8 के लिए। तो 8 के लिए जैसे 4 का कंडीशन था 2 संख्या लेना है, इसी प्रकार 8 के लिए कंडीशन है क्या, कितना भी संख्या हो उसके इकाई से लेकर तीसरे स्थान पे यानी सैकड़ा तक 3 संख्या लेना है, सैकड़ा तक लेना है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 648, और 648 में 8 से भाग लगाकर देखना है। यदि 648 8 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरा संख्या भी, ये मतलब पूरा संख्या भी 8 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 8 से भाग देंगे तो 8 8 64, फिर 8 उतरेगा तो 8 एकम 1, 81 बार में तो कट जाएगा ये 648। तो ये पूरी संख्या भी होगी, जो होगी ये भी कट जाएगी पूरा, ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए और एक और कंडीशन होता है, यहाँ पे जैसे 2 जीरो था, तो 8 के लिए यदि 3 जीरो हो, यानी इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे 0 हो, तो वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो क्या होगी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं इस संख्या को। अब लास्ट में है कितना 732। अब ट्राई करिए कि क्या 732 कट जाएगा। तो देखिए 8 से, तो 8 8 64, 8 9 72, क्या बचेगा 1 12। तो 8 के पारा में तो 12 आता नहीं है, कटेगा नहीं पूर्ण रूप से, तो इससे भी 8 से भी ये पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 9 से। तो जिस प्रकार 3 का था उसी प्रकार 9 का है। 3 का किस प्रकार था, जैसे जोड़कर उसमें 3 से विभाजित करेंगे, यदि वो 3 से विभाजित हो जाएगी तो पूरी संख्या भी विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें भी जितना अंक है उसको जोड़िए, यदि वो 9 से विभाजित हो जाएगी तो वो ये संख्या, पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसका अंक जोड़िए, 9 6 15 15 9 24 24 6 30 30 7 37 37 8 45 45 और 9 कितना हो जाएगा 54। 9 के पारा में 54 आता है, 9 छक 54, यानी कि ये क्या होगा कट जाएगा पूरा पूरी। अब देखिए इसका, देखिए 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12 9 12 9 21 21 7 28 28 और 5 कितना होगा 33। 9 के पारा में 33 तो आता नहीं है, 33 पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, तो ये संख्या भी पूर्ण रूप से नहीं कटेगी, ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए 10 का। तो 10 का एक ही केवल कंडीशन होता है कि अंत में जिसके 1 जीरो हो जाए, इकाई स्थान पे 0 हो, जिसके इकाई स्थान पे 0 हो वो 10 से कट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इकाई स्थान पे 0 है, ये तो पूरा पूरी 10 से कट जाएगी।
लेकिन इसके इकाई स्थान पे 5 है तो ये नहीं कटेगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 11 के लिए। कोई एक मिटा दे, यहाँ पे मान लीजिए 2 का मिटा दे रहे हैं। ठीक है, 2 और 3 का ये मिटा दे रहे हैं। तो 11 के लिए कंडीशन होती है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी, ये 1331 11 से कट जाती है, इसीलिए इसको लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है 11 कि जो सम स्थान पे है उसको लिखिए, पहले योग करके लिखिए। तो सम स्थान पे कौन कौन है, यहाँ पे इकाई स्टार्ट होता है, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, ये 1, ये 2, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है। ठीक है, अब देखिए कि सम स्थान पे कौन है, विषम स्थान पे कौन है। तो यहाँ पे 1 क्या होता है, विषम संख्या, तो ये विषम स्थान पे है तो 1, मान लीजिए ये विषम का ही पहले कर दे रहे हैं तो 1, फिर प्लस, फिर विषम स्थान पे कौन है, 3 जो है विषम स्थान है तो यहाँ पे 3 है। अब 3 और 1 जोड़ दीजिए 4। अब क्या करिए, इसमें से माइनस सम स्थान को जोड़कर घटा दीजिए। सम स्थान पे क्या है 4, ये 4 नंबर पे क्या है 1, 4 तो सम संख्या है तो ये 4 के स्थान पे जो है वो भी सम स्थान होगा तो ये 1, फिर प्लस करिए, फिर सम स्थान क्या है 2 है, 2 सम है, 2 सम संख्या है तो ये स्थान भी सम स्थान होगा तो 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4। तो 4 माइनस 4 बराबर 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। यदि ऐसा कंडीशन आए, यानी कि सम स्थान का संपूर्ण योग माइनस विषम स्थान का संपूर्ण योग बराबर 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से पूर्णतः कट जाएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं, जैसे 1 3 4 5 9 8 7 ये है। अब देखिए ये कितने नंबर पे है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। ठीक है, अब पहले विषम स्थान वाला जोड़ते हैं। 7 नंबर पे 7 विषम संख्या है तो ये 1 प्लस, फिर 5 नंबर पे क्या है 4 प्लस, 3 नंबर पे क्या है 9 प्लस, 1 नंबर पे क्या है 7। सबको जोड़िए, कितना आएगा 9 7 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21। यहाँ पे लिख दीजिए 21 माइनस। अब सम स्थान वाला जोड़िए, सम स्थान पे क्या है ये 2 नंबर पे 8 है तो 8 प्लस, फिर 4 नंबर पे क्या है 5 प्लस, फिर 6 नंबर पे क्या है 3, यह है ना। अब जोड़िए 8 5 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 13 और 3 16। अब इसको घटाइए, ये तो क्या आ जा रहा है यहाँ पे तो 5 आ जा रहा है घटाने पे, तो ये 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, ये 11 से नहीं कटेगी, लेकिन यहीं पे हम कुछ बदलाव कर दे, जैसे यहाँ पे 21 आया था ना तो इसको भी अगर हम 21 बना दे तो कितना था 8 5 13 13। अगर यहाँ पे इसको भी 8 कर दे, इसको भी 8, तो 8 8 कितना हो गया 16, और कितना बनाना है 5, 16 5 21 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 5 बना दीजिए मान लीजिए। अब देखिए अब ये पूर्णतः 11 से कट जाएगी। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है, ये 6 नंबर पे और ये 7 नंबर पे है ना। पहले विषम संख्या वाला जोड़िए, चाहे सम वाला ही जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि माइनस तो 0 ही आना चाहिए। अगर माइनस पे भी आएगा तो वो 11 से नहीं कटेगा, क्योंकि हम लोगों को मतलब है क्या शून्य लाना है। ठीक है, अब देखिए 1, फिर 5 नंबर पे 4, फिर प्लस 3 नंबर पे 9, फिर 1 नंबर पे 7, 9 7 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, 21 तो आया ही था, ये 21 माइनस सम संख्या वाला जोड़िए, 2 नंबर पे 8 प्लस 4 नंबर पे 8 प्लस 6 नंबर पे 5, 8 8 16, 16 5 21, ये 21 क्या आ गया 0। अब कैलकुलेटर उठाकर देख लीजिए, आप करके देख लीजिए, ये एकदम पूर्णतः 11 से कट जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, अब ये 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। आशा करता हूं कि पूर्णतः समझ में आई होगी, अगर आई होगी तो एक लाइक दबा दीजिएगा। अब आपके जीवन से ये समस्या बिल्कुल ही जड़ से खत्म हो गई है। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।